नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल एवरीथिंग हिंदी पर आपका। दोस्तों मैं हूँ अजय और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अभी जो क्रिप्टो करेंसी की कंडीशन है इंडिया में, तो इस समय हम लोगों को अपने जो एक्शन है वो क्या लेनी चाहिए। क्या हमको क्रिप्टो में एंटर करना चाहिए अगर आप नए हैं, या अगर आप ऑलरेडी होल्डर हैं तो अभी के लिए कौन सा रास्ता बेस्ट होगा और कौन सा रास्ता हम अपने लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये जो दो सिचुएशन है, एक कि क्रिप्टो में एंटर किया जाए, दूसरा अगर आप होल्डर हैं तो अभी क्या बेस्ट रास्ता हो सकता है हमारे लिए, जिससे कि कम से कम टैक्स लगे और कम से कम इन सारी समस्याओं से हम दूर बचे रहें। तो इन दोनों सिचुएशन में क्या रास्ता आपको अपनाना चाहिए, उसके लिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें बिगिनर लेवल की, कि अगर आपको स्टार्ट करना है, काफ़ी सारे लोग क्रिप्टो को दूर से देखते हैं कि क्रिप्टो यार अच्छा, इसमें लोग अर्न कर रहे हैं, अच्छा इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, एनएफटी में इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो अब तक आपको हेडलाइन में सुनने को मिलती होंगी कि आपके किसी फ्रेंड ने ये कमाया, ये अर्न किया, या ये जो यूट्यूब पर बता रहे इतना ज़्यादा कमाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ अब स्टार्ट करने का समय आ गया है। वो इसलिए क्योंकि अब इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अनाउंस किया है कि जो भी आप अर्निंग करके प्रॉफिट अर्न करेंगे उस पर 30% देना है टैक्स। अभी हम इसको कैलकुलेट करके भी बताएंगे कि 30% टैक्स के बाद भी वर्ल्ड में जितने भी रिटर्न देने वाले सोर्सेज हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर खड़ा होगा ये क्रिप्टो। वो भी हम इसी वीडियो में कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। तो मेरा इस बात को बताने का मतलब ये है कि जो लोग अभी तक एंट्री करने के लिए सोच रहे थे उनके लिए बेस्ट टाइम है। तो एंट्री कर सकते हैं आप। अगर आपको एंट्री करने का है क्रिप्टो में तो मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है। बाकी रूल्स रेगुलेशन के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आई बटन में वीडियो है। अभी तक जिस समय मैंने वो वीडियो शूट की उस समय तक जो भी अपडेट थी वो उस वीडियो में है। बाकी आने वाले समय में जब आरबीआई इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करेगा तो कुछ सारे चेंजेस भी होंगे, तो उस समय एक फाइनल वीडियो भी हम लोग बनाएंगे। तो उससे सिर्फ एक ओवरव्यू लीजिए, उससे ओवरव्यू ये लीजिए किस तरीके के रूल्स आ सकते हैं, रूल्स क्या आएंगे उसके बारे में फाइनल वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो ये सारी है। तो यानी कि एंटर करने का एक समय अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी क्रिप्टो की जस्ट बिगनिंग है। मार्केट 50% क्रैश है, स्टार्टिंग है, इंडिया में स्टार्ट हो रहा है, अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है। इंडिया में आने वाले समय में आपको जो सीन दिखने वाला है वो जो अभी है, ये समझिए आप स्लोप पर खड़े हैं और ऐसा सीन आने वाला है। तो अगर इस समय आप क्रिप्टो को अडॉप्ट करेंगे, कुछ ऐसा नहीं कि मैं ये बता रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, कुछ स्टार्ट कीजिए, समझना, देखना, कुछ पैसा लगाना, ताकि आपको जब ये इसका फ्यूचर क्रिएट हो जाए अच्छे से तब आपको ये ना लगे यार मेरे सामने तो ये स्टार्ट हो रहा था, मेरे सामने तो इस प्राइस पे था, तो ये सारी चीज़ ना क्रिएट हो। तो अभी एक स्टार्टिंग का समय है। क्योंकि अगर सपोज़ मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कि क्या सीन हो सकता है अगर 30% टैक्स लगता है, तो कि सपोज़ आपने अगर अपना 10,000 रुपये का इसमें क्रिप्टो में बाय किया, सपोज़ बिटकॉइन बाय किया, जो कि काफ़ी अच्छी कांस्टेंट चाल में चलता है, गिरता भी है तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं गिरता, और अप जाता है तो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अपनी मतलब एक अच्छी डिसेंट चाल में चलता है बिटकॉइन। तो हम बिटकॉइन को पकड़ते, बाकी अल्ट कॉइन को अभी हम इग्नोर करते। तो बिटकॉइन में सपोज़ आपने अभी इस समय जिस प्राइस पर है, इस समय पर अगर बाय किया तकरीबन 30-31 लाख के आसपास है और बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी अच्छा मूव करता है। तो यहाँ से सपोज आपने अगर 10,000 रुपये लगाया है और साल के एंड में आपका जो 10,000 रुपये लगाया है वो साल के एंड में अगर वो 20,000 हो जाता है, तो 20,000 हुआ, तो जब आपने ख़रीदा था तब आपने 1% दिया, जब आपने उसको विड्रॉल करने की कोशिश किया तब आपने 1% टीडीएस दिया, और जब आप पूरा विड्रॉल करके अपने अकाउंट में ले गए तो उस समय के जो भी रूल्स होंगे उसके हिसाब से अगर 30% ही मान लेते हैं तो 10,000 पे आपने 10,000 नया प्रॉफिट अर्न किया, उस 10,000 जो नया प्रॉफिट अर्न किया उस पर आपको टैक्स देना है 30%। यानी आपके पास 10,000 आपका है, 7,000 जो नया आपका वो प्रॉफिट है। तो मतलब किसी भी अगर एंगल से कैलकुलेशन करेंगे तब भी ऐसा नहीं है कि ये एक नुकसान का सौदा है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी थोड़ी सी चेंज है बाकी स्टॉक मार्केट से अगर हम बात करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ये समझना आसान नहीं होता है कि कौन सा स्टॉक कहाँ पर जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का जो फ्यूचर अब तक हम लोग देखते आए हैं, वो जो सीन है वो बिल्कुल सामने प्रेडिक्टेबल होता है कि हाँ ये सीन पॉसिबिलिटी है। हम शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात करें क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ग्राफ खोल कर देखेंगे तो आपके सामने A to Z सीन बिल्कुल क्लियर है। तो ये हुई बात बिगनर की। अब हम बात करते हैं जो ऑलरेडी होल्डर हैं उनके लिए क्या बेस्ट रास्ता हो सकता है। तो जो लोग होल्डिंग हैं उनके लिए तो एक मतलब थोड़ी सी समस्या वाली बात है, क्योंकि जो
बिगिनर हैं वो तो फ्रेश स्टार्ट करना है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं, हर एक चीज़ बिल्कुल फ्रेश है। लेकिन जो ऑलरेडी होल्डर हैं उनके पास पहली समस्या तो ये है कि उनका जो बाइंग प्राइस है, हो सकता है किसी का, हम बिटकॉइन से एग्जांपल लेते हैं, बाकी आप अपने अपने कॉइन में अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। तो जैसे बिटकॉइन में सपोज़ किसी समय किसी ने हो सकता है 9,000 का बिटकॉइन था तब बाय किया था, जब 4,000 का बिटकॉइन था तब बाय किया था जी, जब 2022 मार्च में जब बिटकॉइन 3,000 का डॉलर का चला गया था तब किसी ने बाय किया, या उससे पहले किसी का बाय हुआ हो, और अभी उस समय की बाइंग अगर आप दिखाएंगे तो अभी का बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट पर 30% टैक्स लग जाएगा। तो उस सिचुएशन में अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से उसका रास्ता बेस्ट ये हो सकता है कि उसको सेल कर देने पर अभी जो 1 अप्रैल 1 अप्रैल से पहले 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले अगर उसको सेल करके दोबारा से हम लोग री एंट्री लेते हैं, नई फ्रेश एंट्री लेते हैं, तो हमारी जो बाइंग प्राइस है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी। तो जो 30% टैक्स है वो वहाँ से स्टार्ट होगा। अभी जो स्टार्ट है वो अगर किसी ने स्टार्टिंग में बाय किया था वहाँ से स्टार्ट होगा उस प्रॉफिट पर। तो जो लोग उस लेवल के बाय किए हुए, यानी कि बहुत पहले जब बिटकॉइन बिल्कुल अर्ली स्टेज में था तब के अगर बाय किए हुए हैं, तो वो लोग अगर फ्रेश बाय करेंगे तो टैक्स में कुछ राहत मिलेगी। जो लोग अभी हाल फिलहाल में इसी साल या 2-4-6 महीने पहले एंट्री लिए हैं उनके लिए ये ऑप्शन इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप फ्रेश बाइंग भी करेंगे तब भी आपका थोड़ा ही बहुत अंतर आएगा, लेकिन फ्रेश बाइंग पर थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा। और बाकी अगर चलने भी देंगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं, थोड़ा बहुत टैक्स में अंतर आएगा। अगर आपके लिए इजी हो तो कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरीके से चल रहा है उस तरह का चलने दीजिए। 1 अप्रैल से ये काउंटिंग शुरू होगी, बाकी जुलाई में TDS स्टार्ट होगा और बहुत सारी और चीज़ें इंप्लीमेंट हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर जो ऑलरेडी होल्डर हैं वो लोग के पास एक रास्ता तो ये निकल कर आता है कि फ्रेश बाइंग लगाएं, फ्रेश बाइंग 1 अप्रैल के बाद से। और दूसरा रास्ता ये है कि चुपचाप से होल्डिंग रखे रहें, क्योंकि अगर 30% टैक्स को भी हम मान लेते हैं, हालांकि इसमें चेंजेस ज़रूर होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, चेंजेस होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई लगा हुआ है। और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज से पता चल रहा है कि मतलब जहाँ से ये टैक्स स्टार्ट होता है वहाँ से भी बहुत सारे ऑलरेडी क्रिप्टो को पसंद करने वाले लोग हैं। तो टैक्स हम लोग के लिए जितना ज़रूरी है उतना उनके लिए भी ज़रूरी है कि टैक्स स्लैब कम हो, टैक्स स्लैब अच्छा सेट हो, जो स्टॉक एक्सचेंज पर टैक्स स्लैब सेट होता है वो इस पर भी हो। लेकिन धीरे धीरे समय लगेगा, गवर्नमेंट को धीरे धीरे समझ में आएगी कि हाँ उतना भी लगा देना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी फर्स्ट स्टेप में तो हम इस बात को ही लेकर पॉजिटिव रहेंगे कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो को बैन नहीं किया। अब यहाँ से क्रिप्टो पर टैक्स जो स्टार्ट हुआ है तो बैन वाला सीन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब ये है कि धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो लोग अगर यहाँ से होल्ड करना चाहें वो होल्ड कर सकते हैं, और जो लोग फ्रेश बाइंग लगाना चाहें तो उसमें थोड़ा सा टैक्स में उनको राहत मिलेगी। तो ये जो दो भी रास्ते हैं दोनों आप अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको सेल कर निकल जाएं तो बहुत ज़्यादा बड़े फ़ायदे में। मतलब ये अपने दिमाग से, अपनी पूरी विवेक से ये सारे डिसीजन लीजिए। कोई पैनिक में, हड़बड़ी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। रिलैक्स होकर अपने फाइनेंशियल जो कंसल्टेंट है, जो टैक्स एडवाइज़र है, उनसे पूरी अच्छे से सलाह लीजिए। ये हमने सिर्फ एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर होने के नाते आपको एक सिर्फ सलाह दी है। इसको इम्प्लीमेंट करना ना करना ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। आप इंडिविजुअली अपने टैक्स एडवाइज़र से सलाह लीजिए। अगर अब तक आपने टैक्स एडवाइज़र के बारे में नहीं सुना है तो टैक्स एडवाइज़र का मतलब ये जो CA होते हैं, जो टैक्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं, जो टैक्स फाइल करवाते हैं, उनसे एक समझदार ढूंढ के उनसे राय लीजिए कि यहाँ पर मेरा इस तरीके से पोर्टफोलियो मेरे लिए बेस्ट राय क्या हो सकती है। तो उस हिसाब से अपना डिसीजन लीजिए। यानी कि जो भी मैंने बताया उसको ओवरव्यू मानिए, अपनी पर्सनली कंडीशन के हिसाब से अपने टैक्स एडवाइज़र से राय लेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट डिसीजन पा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्कैमर से बच के रहिए। टेलीग्राम पे जुड़ना है तो टेलीग्राम जो लिंक है उससे जुड़िए। सोशल मीडिया से जुड़ना है तो उसके भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फ्रेश बाइंग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए वीडियो आई बटन में आ रही है, जो अगर आप नए कौन से ढूंढ रहे हैं, कौन से बाय करूं, क्योंकि मार्केट अप की तरफ जा रही है, तो ये सब कर सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।